सबसे पहले चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 जान है हमारी, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। पढ़ना कैसे है, याद करो, रिमाइंड करो, रिकॉल करो। अच्छा, ये टॉपिक मैंने भी पढ़ा था। मैं टॉपिक का नाम लेता हूं, आप दिमाग में ये रखो कि आपको फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, क्योंकि आज सारे फॉर्मूलाज करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसा टॉपिक बोलूं दिमाग में आपका फॉर्मूला आ जाना चाहिए। फॉर्मूला नहीं आ रहा है, इसका मतलब साइड में लिखो कि वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है। बहुत फास्ट चलने वाले हैं, सो ऑन अकाउंट ऑफ 3, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में क्या बोलता है भाई, टॉपिक का नाम नहीं लिखूंगा। Q बराबर प्लस माइनस एनी। Q बराबर प्लस माइनस एनी का क्या मतलब होता है कि माइक्रोस्कोपिक में चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में जाता है, यानी 1 2 4 6 आधा ढाई, ये कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम जैसे ही आगे बढ़ते तो अपने पास कूलम्ब्स लॉ आता है। और कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, कूलम्ब्स ने क्या बोला हमसे कि भाई कोई भी दो बॉडीज की, तो कोई भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो K(Q1Q2) बाय आर स्क्वायर होता है, जहां पर K से रिलेटेड K इज 1/4πε0। यूनिट याद करो कितना होगा, यूनिट याद करो कितना होगा भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, राइट बच्चा पार्टी। और अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करें, सो दिस इज 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और अगर इसकी बात करता हूं, ओहो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो भैया ये है आपका 9 × 10⁻9। ये था नॉर्मल। अगर आप इसी पूरे अपैरेटस को, अगर आप इसी पूरे सेटअप को किसी और मीडियम में रखते हैं तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, ये तो फोर्स इन वैक्यूम था, राइट। अगर मैं किसी मीडियम में रखता हूं इसको, तो ये जो फॉर्मूला है ये मेरा बनता है 1/4πε Q1Q2/r²। और यहां से याद रखो बच्चा, एफ इन मीडियम अपॉन एफ इन वैक्यूम जो होता है वो आपका एप्सिलॉन आर होता है, और इसको आप के भी बोल सकते हो। एप्सिलॉन आर या फिर के जो होता है वो आपका एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एप्सिलॉन बराबर के इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट भी होता है। एक ये फॉर्मूला था, यहां से कूलम्ब्स लॉ हो गया। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों, और जैसे ही हम आगे चलेंगे बेटा तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि ये स्केलर फॉर्म था। अब बारी आएगी वेक्टर फॉर्म की। तो वेक्टर में आप क्या करोगे, याद करो K(Q1Q2/r²r²। चाहे तो ऐसा लिखो। अब आपको यह बात पता है कि r कैप इज r वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो चाहे आप इसको ऐसा लिखो K(Q1Q2/r²r वेक्टर, सॉरी r³ r वेक्टर, क्योंकि r कैप इज r बाय ए। गॉट इट बच्चा पार्टी, दिस इज द सिंपल कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कूलम्ब्स लॉ से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अब हमारे पास आता है बच्चा पार्टी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी पहले सुपरपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट आता है कि अगर एक पॉइंट पे बहुत सारे डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस है और वो जो है बहुत सारे चार्जेस फोर्स लगाते हैं, तो F जो होता है बच्चा वो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डैश 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 Fn आता है, राइट बच्चा पार्टी। अब F1 क्या होगा उस पॉइंट के लिए, ये देखिए ऐसे करके Q1 Q2 Qn। याद करो, जहां फॉर्मूला मिस हो रहा है समझना वो टॉपिक वीक है, जहां फॉर्मूला आता है समझना वो आता है। और आज ये सेशन लास्ट तक रखेंगे, यहां पर लास्ट तक बैठेंगे, कहीं बीच में नहीं जाएंगे, कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि कल से मैं दोबारा कोई रिवीजन नहीं कराने वाला। कल से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, PYQs करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा KQ(Q1) बाय ये Q है अपना, बाय r1² r1 कैप प्लस KQ(Q2)/r2² r2 कैप, और ऐसे करते करते KQ(Qn)/rn² rn कैप। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, राइट बच्चा पार्टी। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है KQ, अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये लिखते हैं समेशन ऑफ QI/RI² RI कैप, वेयर I इज इक्वल्स टू 1 to F। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है, और यहीं पर फोर्स का कॉन्सेप्ट हम धुन देते हैं। अब इसके बाद जो आती है बात, वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इसके बाद जो बात आएगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है कि अगर आपने Q के लिमिट को 0 कर दिया तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, सर फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ये क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। जी सर बिल्कुल सही बात है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बन गया, KQ/r² r कैप। सर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला बन गया, KQ/r² r कैप। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल।
लिमिट क्यों लगाया? लिमिट इसलिए लगाया क्योंकि चार्ज क्यू नॉट जो है वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता, ये हमें पता है ये बात, राइट बच्चा पार्टी, वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता है। सिमिलरली मैं वो फॉर्मूला नहीं लिख रहा सुपर पोजिशन का, बस अगर सुपर पोजिशन का लिखोगे तो यहां से क्यू हट जाएगा, के क्यू आई बाय आर आई स्क्वायर, आर आई कैप हो जाएगा। गॉट बच्चा पार्टी? तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास बात आती है डाइपोल की, मेरे पास बात आती है डाइपोल की। और डाइपोल में Q बराबर जो आपका P होता है, जो डाइपोल मोमेंट होता है वो आपका Q इंटू 12 होता है, और असल में इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नॉट बच्चा पार्टी? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब बात आएगी डाइपोल की वजह से, अब बात आएगी डाइपोल की वजह से अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये P पॉइंट है तो E एक्शियल क्या होता है बच्चा? E एक्शियल क्या होता है? 2kpr बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। जिस तरीके से मुझे याद है उस तरीके से तुम्हें याद होनी चाहिए। हमारे पास आज का दिन और कल परसों तरसों 3.5 दिन है। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। और अगर मैं शॉर्ट डाइपोल की बात करूं, अगर मैं शॉर्ट डाइपोल की बात करूं तो आपका एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, तो इसका मतलब सर इन दैट केस ई एक्शियल इज इक्वल्स टू 2kp बाय आर क्यूब। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा पार्टी, राइट बच्चों? बहुत बढ़िया। अब बात आएगी इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अगर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इस पी पॉइंट पे देखेंगे तो सर ई इक्वेटोरियल क्या आएगा? तो सर ई इक्वेटोरियल क्या आएगा? तो सर ई इक्वेटोरियल आएगा के पी बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और वहीं पर अगर शॉर्ट डाइपोल की बात कर रहा है तो सर एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर। दैट सिंपली मींस कि सर आपका ई इक्वेटोरियल हो गया के पी बाय आर क्यूब। सर ई इक्वेटोरियल हो गया के पी बाय आर क्यूब। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ये 2kp बाय आर क्यूब, ये kp बाय आर क्यूब, तो फॉर शॉर्ट डाइपोल बच्चा पाड़ी, फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल आपका ई एक्शियल जो है वो ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल हो गया, वो ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल हो गया। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल, आई होप दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल बच्चा पार्टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बात है? अब जैसे ही बातचीत करेंगे चैप्टर 1 के खत्म होती, कुछ एक दो बातें बतानी है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 के खत्म होती। और हां, एक चीज बता दूं, जैसे ही सेशन एंड हो जाए इंस्टाग्राम डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर किसी बच्चे के पास ऑलरेडी है तो सेशन के खत्म होते ही भाई विनोद कुमार बहल आईडी का नाम है, उस आईडी पे एक छोटी सी स्टोरी लगा देना एज अ कंट्रीब्यूशन कि हाँ सर, अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छा लिखना, बुरा लगे तो बुरा लिख देना। उस पर लिख देना कि भाई मजे नहीं आए, और उस पर लिख देना कि सर मजे आ गए। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें पता है आजकल तुम ज्यादा समझदार हो, मुझसे ज्यादा तुम्हें आता है चीजों का। अब यार ई एक्शन ये अपना ये हो गया। अब अगर मैं किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हो, आप यहां पर देख सकते हो वहां लगता है टॉर्क, वहां लगता है टॉर्क। टॉर्क कितना लगता है बच्चा? पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। गॉट इट बच्चा पार्टी? अब क्योंकि ये ए बी साइन थीटा है तो इसको अपन ए क्रॉस बी बोलते हैं, इसको अपन ए क्रॉस बी बोलते हैं। और साथ ही साथ में एक बात और है बच्चे, साथ ही साथ में एक बात और है, सर टॉर्क अपना पीई साइन थीटा हो गया, सर टॉर्क अपना पी क्रॉस ई हो गया। तो यहां पर यार टॉर्क या तो मैक्सिमम होगा, टॉर्क या तो मिनिमम होगा। मैक्सिमम वाले कंडीशन में बच्चे थीटा जो होता है वो 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 होगा 1, ठीक है ना, यानी अगर वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो टॉर्क मैक्सिमम है, कितना होगा बच्चा? पीई। और मिनिमम के केस में या तो वो घूमेगा या नहीं घूमेगा, तो थीटा चाहे 0 हो चाहे 180 डिग्री हो, मिनिमम टॉर्क विल बी 0, मिनिमम टॉर्क विल बी 0। तो डाइपोल का कॉन्सेप्ट यहां से यहां तक क्लियर हो गया क्या आप लोगों को? हाँ सर हो गया। अब इसके जस्ट बाद हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा, इसके जस्ट बाद हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है मुझसे? इसके बाद अगर हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं तो सर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है मुझसे? बताओ भाई। तो यार यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो वहां पर जो चार्ज होता था वहां पर एफ का फॉर्मूला जो बेसिकली डीएफ हुआ करता था, उसका इंटीग्रेशन हुआ करता था। हम के क्यू नॉट बाहर निकालते थे, अंदर होता था डी क्यू यानी लैम्डा डीएल बटा आर स्क्वायर आर कैप 0 से लेकर एल तक। ये किसके लिए होता था? लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। ये किसके लिए होता था? लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए। और यहीं पर अगर देखिए ये किसके लिए है भाई? ये किसके लिए भाई? लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए।
ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बच्चा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और अगर इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालूं तो क्या होगा, अगर इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालूं तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये के जो क्यू नॉट है ये हट जाएगा बस, क्योंकि फोर्स अपॉन चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड भैया, लैम्डा डीएल बाय आर स्क्वायर आर कैप 0 टू एल। किसी को किसी फॉर्मूला में दिक्कत है, नहीं समझ में आ रही है तो भाई मेरा डिटेल लेक्चर आप चेक कर सकते हो इसी चैनल पे, 5 घंटे में भी करवा रखा है, 3 घंटे में भी, और उसके बाद 22 घंटे में भी, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब अगर मैं इसको यूनिफॉर्म, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं बच्चा, इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, जिससे कि क्या होगा ना, हम इसी पेज पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को एटलीस्ट निपटा देंगे। राइट बच्चा पार्टी, तो ये मेरे पास हो गया आपका। अब बात आती है, अगर ये लीनियर के बाद, अगर ये लीनियर के बाद सरफेस आपका लीनियर के बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है, अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है तो उस केस में जो आपका एफ होगा, जो डीएफ का इंटीग्रेशन होगा बच्चा, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाय एल एंड डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डीएल। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसा ये आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर अगर आप देखोगे तो ये जो है ये हो जाएगा आपका के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पर सिग्मा डी ए बाय आर स्क्वायर आर कैप हो जाएगा 0 से लेकर ए तक, 0 से लेकर ए तक, क्योंकि यहां पर सिग्मा क्या है, क्यू बाय ए, और डी क्यू क्या है, सिग्मा डी ए। डी क्यू क्या है बच्चा, सिग्मा डी ए। राइट बच्चा पार्टी, और यहीं पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो क्यू नॉट हटा देना भाई। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख नहीं रहा मैं। राइट बच्चा पार्टी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यार अगर आप आगे देखोगे, तो इसके बाद है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद है सर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद है सर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। राइट बच्चा पार्टी, तो वॉल्यूम में क्या होगा भाई, रो बराबर क्यू बाई वी होता है, तो डी क्यू इज रो डीवी, डी क्यू इज बेसिकली बच्चा रो डीवी। और अगर ऐसी बात है तो यहां पर भी एफ क्या हो जाएगा, डीएफ का इंटीग्रेशन विच इज के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी बाय आर स्क्वायर आर कैप 0 से लेकर वी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्यू नॉट हटा दोगे, ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट हो गया। यहां से अपना डाइपोल डिस्ट्रीब्यूशन ये खत्म हो गया, बट इसका एक वो यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, इसका एक बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग वो रह गया, इसका एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग रह गया बच्चा, इसका यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग रह गया बच्चा। तो अब बात करते हैं भैया यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, अब बात करते हैं भैया यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग बच्चा। अगर इसकी बात करते हो आप तो यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये मेरा सर्कुलर रिंग है, ठीक है ना, और इसकी वजह से इस पॉइंट पर ये ए रेडियस है और ये एक्स रेडियस, एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। कैसे निकालोगे भैया, ई एक्शियल जो आता है असल में दैट इज 2k q x बाय आर स्क्वायर प्लस, सॉरी रेडियस मैंने ए लिया है ना, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसी को बोलते हैं, अगर वो सेंटर पे पूछ रहा है तो सेंटर पे x 0 है, और हमें पता है कोई भी कंडक्टर है उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एनी हाउ 0 होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन एक केस जहां पर आप लोग फंसते हैं, जहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चे, जहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बेटा, उस चीज में अगर आप देखोगे, तो सर आपका क्या होगा, आपका इन दैट केस ए स्क्वायर विल बी लेस देन एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा यहां से, तो वो हो जाएगा फिर ई एक्शियल विल बी, एक मिनट, 2 की रिक्वायरमेंट नहीं थी यहां पर, सिर्फ के क्यू था, 2 हमारा उसमें आता है, यहां पर 2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई यार हो सकता है ना भाई, कोई छोटी छोटी गलती मुझसे भी हो सकती है, तो ये के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया। राइट बच्चा पार्टी, और ई एक्शियल की अगर आप बात करेंगे तो वो आ जाएगा फिर अपना के क्यू एक्स बटा, अगर ए स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हटा तो ये मिला मुझे के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। जैसे कि ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है एट लॉन्ग डिस्टेंसेस। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। राइट बच्चा पार्टी, यहां तक का क्लियर हो गया? यस सर। इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बाद क्या आएगा भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बाद क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा एक बात और है, कल मैं आप लोगों को देखिए टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स जब आप डाउनलोड करेंगे, मतलब उसमें ज्वाइन करेंगे, तो उस पर लिंक आ जाएगा बेटा। तो कल मैं आप लोगों को
कल मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं बच्चा, सुनना मेरी बात। चैप्टर 1 के एंड में एक अच्छी सी प्यारी बात बताऊंगा, तो चैप्टर 1 के एंड तक ये 5 मिनट रुक जाना जितने भी बच्चे हैं, अगर किसी को जाना भी होगा तो 5 मिनट और रुक जाना। तो कल मैं 1 बजे आप लोगों का पीवाईक्यूज का सेशन लेने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 पीवाईक्यूज, तो उसमें भी सबने आना है। अच्छा, अब बात आएगी यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो अगर आप फ्लक्स की बात करते हो, फ्लक्स इज व्हाट, ई इंटू ए हो गया, या तो फिर वो ई ए कॉस थीटा हो गया भाई, अगर कुछ एंगल बना रहा है जिसको आप ई डॉट ए बोलते हो। आई होप दिस इज क्लियर। या फिर फ्लक्स को आप ई डॉट डी एस भी बोल सकते हो फॉर सरफेस, क्लोज है ओपन है वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस चीज की बात कर रहे हो। गौरव ने एक सुपर चैट दिया है यार, ये वही वाली बात हो गई कि जैसे हम हिंदुस्तानी लोगों को कोई मिठाई देता है या कोई गिफ्ट देता है तो वो पता है सामने से क्या बोलता है, वो लेना चाहता है पर वो सामने से पता है क्या बोलता है, अरे यार इसकी क्या जरूरत थी। समझ रहे हो? खैर कोई नहीं, चलो। तो यार ये आपने फ्लक्स बोल दिया। अब फ्लक्स के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आपके पास आएगा भैया गॉस थ्योरम। भैया मेरे को लगता है यहां से इस बार 5 नंबर का पेपर पक्का पक्का आएगा। मेरे को लगता है यहां से इस बार 5 नंबर का तो पक्का पक्का आएगा। तो यहां से क्या होगा भाई, गॉस थ्योरम क्या कहता है, ई डॉट डी एस फॉर अ क्लोज सरफेस, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी क्लोज सरफेस, और वो हमसे कहता है कि ई डॉट डी एस फॉर एनी क्लोज सरफेसेस बच्चे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फॉर एनी क्लोज सरफेसेस बच्चे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अब वो हमसे इसके एप्लीकेशन पूछता है। इसके एप्लीकेशन में सबसे पहला वाला वो आता है यूनिफॉर्म, वो जैसे मैं फॉर्मूला लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपका लीनियर चार्ज, जिस इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, अपना इनफाइनाइट चार्ज वायर की बात कर रहा हूं, उसमें जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आई होप दिस इज क्लियर। और इसका जो ग्राफ बनता है ई वर्सेस आर का, वो आपका इस तरीके से बनता है, मानी ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं, बच्चा, तो वो क्या आता है, दूसरा आता है भाई शेल वाला। वो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, होलो कंडक्टिंग बॉडी, अंदर से जो खोखली होती है। तो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो बच्चा, यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो तो 3 केस में आएगा। अंदर जीरो होता है, सरफेस पे बच्चा के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है, और जो बाहर होगा आउटसाइड दी सरफेस होगा तो वो के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर होगा। और इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अंदर तो ई जीरो है बच्चा, जब आर इज लेस देन आर, जब आर आर के बराबर है तो ये हो गया, और जब आर इज ग्रेटर देन आर है तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बच्चे। राइट बच्चा पार्टी, एक तो ये वाली बात हो गई। सर इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इसके बाद क्या बनता है, आपका शीट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट वाला कॉन्सेप्ट। और उसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका जो ई वाला कॉन्सेप्ट आता है, जो आपका क्या होता है ई, हाँ ई जो आता है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है सिंगल शीट से। लेकिन यार इसका मैंने आपको केस करवाया था, वो पैरेलल शीट का मैंने केस करवाया था आपको। अगर यहां पर देखोगे तो एक शीट ये सिग्मा 1 सिग्मा 2, 3 रीजन लेते हैं, फर्स्ट रीजन, यहां पर सेकंड रीजन, यहां पर थर्ड रीजन। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो सर ई इन द फर्स्ट रीजन इज माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। राइट बच्चा पार्टी, सेकंड रीजन में भाई नेगेटिव कुछ नहीं होगा तो प्लस हो जाएगा, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। और थर्ड रीजन में, और सेकंड रीजन बीच वाला है, वहां पर क्या होगा, इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इधर, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप माइनस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप।